मुख्यमंत्री जी, बिहार चुनाव में प्रचंड बहुमत मिला है, किस तरीके से देखते हैं इस बहुमत को? देखिए, ये बिहार में विकास, सुशासन और कानून के राज की जीत है। ये मोदी और नीतीश में बिहार के लोगों का बढ़ता हुआ भरोसा है, और ये इसलिए है कि पिछले 10-11 सालों में विकास के लोगों ने, बिहार के लोगों ने वहां विकास देखा है, वहां सुशासन देखा है, वहां कानून का राज देखा है। एक समय था जब वहां जंगल राज होता था, दिन छिपे के बाद लोग निकलते नहीं थे, उत्तर प्रदेश की तरह। आज मैं खुद बिहार के चुनाव में रहा हूं। आज 12 बजे रात को भी सड़कों पर आम आदमी वहां निकल सकता है, चल सकता है। इसीलिए बिहार के लोगों ने ये प्रचंड बहुमत एनडीए को दिया है। और मोदी जी के प्रति जो मैंने बिहार के लोगों का भरोसा देखा, उससे पहले ही लगता था कि इस बिहार करिश्मा करेगा। लगातार 20 साल के बाद भी फिर से ऐतिहासिक जीत देना, ये अपने आप में एक मिसाल है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें बार बार उन प्रदेशों में जीत रही है जहां वो शासन कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत लंबे अरसे के बाद लोग विकास देख रहे हैं, तरक्की देख रहे हैं, खुशहाली देख रहे हैं। और जो कथनी और करनी में फर्क है, एनडीए की सरकार ने जो जो वादे किए वो एक एक पूरा किया। अब बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना हो, या मध्य प्रदेश में हो, महाराष्ट्र में हो, और अब बिहार में हो, जो कहा वो किया। और कांग्रेस ने जहां जहां वादे किए, तेलंगाना हो, आपका हिमाचल हो, आज तक अपने वादों पर खरी नहीं उतरी। इसलिए डबल इंजन की सरकार को बिहार के लोगों ने चुना है। और मैं इस जीत के लिए बिहार के तमाम मतदाताओं को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने बिहार के विकास के लिए ये वोट डाला है। राहुल गांधी की तरफ से वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया, एसआईआर का विपक्ष की तरफ से मुद्दा उठाया गया, क्या वो काम नहीं आए उनके? देखिए, झूठ और फरेब की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी विकास करके दिखाती है। ये लोगों को बरगलाना चाहते हैं, तो ये झूठ, फरेब और बरगलाने की राजनीति, अब इसके लिए देश की राजनीति में कोई स्थान नहीं है। अब सिर्फ देश में चलेगी विकास की राजनीति, सुशासन की राजनीति, जो बिहार के लोगों ने सिद्ध कर दिया है कि एकमात्र विकास की करने वाली राजनीति ही देश में चलेगी, और जो मोदी और एनडीए की सरकार दे रही है। इसलिए तो लगातार मोदी जी में इस देश का भरोसा बढ़ता जा रहा है। मतलब बीजेपी की जीत की गारंटी? देखिए, निश्चित तौर पर वो देश को अराजकता में धकेलना चाहते हैं। उनको देश को आगे बढ़ने की उन्हें कोई चिंता नहीं है। कभी ईवीएम को दोष देते हैं, कभी वोट चोरी बताते हैं, लेकिन लोगों ने उनको उनकी जगह दिखा दी। लोकतंत्र को दुनिया में जाकर भारत के लोकतंत्र को खतरा बताते हैं। जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, पूरी दुनिया में उसकी बेइज्जती करते हैं।
सेना को वो नहीं बख्शते, संवैधानिक संस्थाओं को वो नहीं बख्शते। इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं फरीदाबाद में वोट और गति छोड़ के नाम से। देखिए, आज मैं बताइए, आज इतने चैनल चल रहे हैं, आज कहीं ईवीएम और वोट चोर के बारे में किसी का बयान आया है? आया है क्या? राहुल गांधी इसलिए कहीं कोई वोट चोरी नहीं है। और हरियाणा में तो टिकट चोरी करने वाली पार्टी वोट चोरी के आरोप लगाती है। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव बहुत जोर शोर से सीना चढ़ा रहे थे कि अब तो मुख्यमंत्री बन ही गया, मैं घर में दूं। आज तो सुबह भी ऐसे निकले थे, वो कह रहे जीत गए। लेकिन बिहार की जनता के मन में क्या है, इसका वो आकलन नहीं कर पाए। मंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां जहां विधानसभा के चुनाव हुए, आपकी भी जिम्मेदारी लगाई गई, स्टार कैंपेनर के तौर पर आप कई स्टेटों में गए हैं, आपका भी ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहा है बिहार में। ये सब बिहार के मतदाताओं को श्रेय जाता है। हम तो पार्टी की के आदेश पर वहां व्यवस्थाओं को देखने गए थे, लेकिन फैसला तो बिहार के लोगों ने किया है। हम एक कार्यकर्ता के तौर पर बूथ का मैनेजमेंट, कार्यकर्ताओं को एकत्रित करना, कहीं कोई नाराज है तो उसको मनाना, लेकिन फैसला बिहार के मतदाताओं का है। मंत्री जी, अल-फलाह यूनिवर्सिटी आतंकियों का गढ़ बन गई है, का नाम भी सुना है। देखिए, फरीदाबाद को इससे बहुत बदनामी मिली है। और ये जो है आतंक और आतंकी मोदी सरकार में बख्शे नहीं जा सकते। और कोई भी इस तरह की वारदात करेगा, उसको पाताल के नीचे से भी मोदी सरकार खोज कर लाकर उसको कठिन से कठिन सजा दिलाएगी। और आइए, और इसके लिए ईडी और दूसरी एजेंसी एनआईए वगैरह सारी जांच में है। निश्चित तौर पर कोई भी दोषी होगा, और जिन्होंने भी आतंकवादियों को पनाह दिए, आतंकी और आतंकियों को पनाह देने वाले कोई भी हो, वो बख्शे नहीं जाएंगे। उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। धन्यवाद।